हाय हेलो, मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। अभी वर्तमान में इसके साथ-साथ मैं प्रिपरेशन भी करती हूँ कई सारे एग्ज़ाम्स की। तो मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में 4 लोगों का मैंने कमेंट को ये लिया है क्वेश्चंस एज़ अ क्वेश्चंस बेसिस पे, जिसका मैं जवाब दूँगी। तो चलिए पहले का सवाल के बारे में। पहले एक जो मैथ्स कॉम्पिटिटिव है, उनका सवाल है कि उनका ओबीसी में 76.53 मार्क्स आ रहा है, वो भी मालदा बोर्ड से। क्या एनी चांस, मतलब एएलपी का फाइनल सिलेक्शन में वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा चांस है, 76.53 मार्क्स ला रहे हैं वो सीबीटी 2 में। हाँ, मैथ्स कॉम्पिटिटिव आपका 100% चांस है। अगर आप साइकोमेट्रिक क्वालीफाई कर जाते हो, आपका मेरिट 100% बनेगी श्योर। दूसरा, मस्सी की पाठशाला, उनका है कि साइको में परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स क्या है? तो अगर कहोगे, जो साइको में जो अप्रॉक्स अगर आप 30 मार्क्स में 22 के अप्रॉक्स लाते हो, तो आप पास हो जाओगे। ओवरऑल मैं बता रही हूँ, लेकिन साइको की जो क्राइटेरिया होती है, जो आपका 5 सेक्शन है ना, पाँचों में अलग-अलग पास करना पड़ता है। मतलब हर एक सेक्शन में वो 50% स्टूडेंट को डिसक्वालीफाई करता है। हर एक सेक्शन में 50% को क्वालीफाई, और जो ओवरऑल सारे सेक्शन में क्वालीफाई करते हैं, वो ओवरऑल क्वालीफाई करते हैं। ये एक साइको की मतलब मेथड होती है चूज़ करने की। तो इसी वजह से चलिए, अयोध्यावासी सुरेश प्रजापति का नेक्स्ट सवाल है। जो अयोध्यावासी सुरेश प्रजापति, ये मेरे बहुत सारे वीडियो में कमेंट करते हैं, मैं इनका कमेंट पढ़ती हूँ। हमेशा ये बहुत स्वीटली दीदी दीदी लिखते हैं। तो उनका फिर से सवाल है, दीदी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, केवल रात दिन रिजल्ट के बारे में सोचती हूँ। हाँ सुरेश, ऐसा होता है मोस्टली, मैं भी ऐसा करती हूँ। लेकिन मतलब होता है ना कि आपके सामने और भी तो बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, कुछ तो होंगे ना। तो आप ये सोचिए पढ़िए, ठीक है वो रिजल्ट तो आने वाले हैं, उसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं उसके बाद पढ़ाई करूँगा। ये सोच के आपको एग्जाम्स का कीजिए, उससे बेटर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कीजिए। तो टाइम का यूटिलाइजेशन होगा ना, यही सोच के आप पढ़ाई कीजिए। या सामने कोई बेटर एग्जाम हो उससे, उसका प्रिपरेशन कीजिए। थोड़ी बहुत तो मतलब होता है कि थोड़ी बहुत तो आपका जैसे होता है, जब एग्जाम्स रहती है तो आप बहुत फास्टली पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ती हो। जब आपका एग्जाम सामने नहीं हो, तो थोड़ा-सा स्लो मोड में पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई कीजिए। ये मेरा सजेशंस रहेगा। हाँ, ठीक है उसमें सिलेक्शन हो जाए तो क्या हुआ? पढ़ाई मतलब वेस्ट नहीं जाता है। तो चलिए, जो चौथा सवाल है वो अनंत कांबले का है। वो बोल रहे हैं क्या, एलपी का तैयारी ऑनलाइन कर रहा है और कोर्स परचेज किया उन्होंने, लेकिन अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ना ही मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस उनको पढ़ा रहा है, जिससे उनको समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चंस। और दूसरी उनके साथ इशू है कि वो ऑफलाइन कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ी-सी फाइनेंशियल इश्यूज़ है। ऑब्वियसली स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सारे कोर्सेज़ खरीद सकते हैं। उनका कहना ये सही है कि स्टूडेंट हमेशा देखते हैं कि कम प्राइस में थोड़ी अच्छी मतलब क्वालिटी मिल जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स परचेज करके ही ऑफलाइन क्लासेस करके या ऑनलाइन क्लासेस करके एग्जाम्स निकाल सकते हो। और आजकल के ज़माने में, पहले तो आप देखिए कि जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, तो उस एग्जाम्स का आप सिलेबस पहले निकाल लीजिए, सिलेबस क्या है? उसके बाद आप देखिए आपका कहाँ तक हो चुका है, आपका कहाँ तक कांसेप्ट क्लियर है, मतलब है या नहीं है। उसके बाद आप पढ़ना है कि चैप्टर स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ढेरों वीडियोज़ है, आप चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ सर्च कीजिए। उसके बाद जब आपके सवाल नहीं बनते, आप सवाल तो कहीं पे उसका फ़ोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उस सवाल को या तो चैट जीपीटी पे पूछिए या गूगल पे पूछिए, कहीं भी आप पूछिए, आपको सॉल्यूशन एकदम अच्छे से आजकल तो स्टेप बाय स्टेप मिल जाती है। मैं भी ऐसे करती हूँ, यहाँ तक कि नोट्स मेकिंग में भी वो मतलब काफ़ी ईज़ी और काफ़ी अच्छा होता है। तो आजकल उस तरह से नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर